वेलकम स्टूडेंट ऑन माय एक क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये भी जो है तो बहुत बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छे से डरते हैं। इसकी प्रॉब्लम रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे इसमें जो प्रिपरेशन होते हैं उससे बच्चे हिचकिचाते हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसे फॉर्मूले प्रोवाइड करने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप लोग चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं 11 चैप्टर नंबर केमिस्ट्री का। ओके, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये, और मैं आपको इस सेंस में समझाऊंगा कि पहले एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से आपको, उसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस कब आए थे, कैसे आते हैं और आगे क्या चांसेस है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो पूरी देखोगे, अच्छे से देखोगे, क्लियर कट देखोगे। ठीक है, आप लोग स्किप करते हो, भगाते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो देखो बहुत कम टाइम की है, आधे घंटे की है। अगर आप लोग बोर्ड के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं विदाउट एनी फीस, आपको कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं लग रही है, किसी किस्म का आपको जो है तो पे नहीं करना है, सिर्फ बस वीडियोस देखना है आपको और समझ के लिखना है। 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे तरीके से मुझे पता है कि बोर्ड के एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, और केमिस्ट्री का तो मैं मास्टर है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 आपकी अपनी स्क्रीन पर। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 का चैप्टर नंबर 11 आपकी अपनी स्क्रीन पर। तो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यू विल नो अबाउट अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में से टोटल 6 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम में, टोटल 6 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम में, और ये बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है। इसके लिए आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, और उम्मीद है कि मैं आपको बहुत ही साधारण और सिंपल सेंस में बताऊंगा, इसलिए ना डरना है ना हिचकिचाना है। ओके, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए बस। देखिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी बताते चलूंगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू से आप लोग सब चीज अच्छे से समझ सकते हो आसानी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देखोगे, समझोगे, ओके, और कंसंट्रेट करोगे। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स, ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में अल्कोहल्स का डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, यूजेस, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, वो सब बताने की कोशिश करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सबसे पहले अल्कोहल्स के बारे में देखते हैं कि अल्कोहल्स क्या है, क्या होते हैं। ओके, एकदम सिंपल है अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको जो है तो डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद में फिर आपको समझाता हूं अच्छे से कि एक्चुअल अल्कोहल बोलते हैं किसको है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अल्कोहल आपके सामने है, इसको बोलते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल किसको बोलते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग OH, OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप is attached to saturated carbon is called alcohols. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात? अल्कोहल किसको बोलते हैं? अल्कोहल्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ कार्बन होगा, कार्बन के साथ में और दूसरे कंपाउंड और दूसरे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को बोलते हैं। तो ऐसा कार्बन जिसके साथ में कौन सा ग्रुप अटैच होगा? OH, है ना? OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, तो ऐसा कंपाउंड जो OH ग्रुप को कंटेन करता है या अपने अंदर जोड़ता है उसको अल्कोहल्स बोलते हैं। तो देखिए, आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, एकदम साधारण सी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। देखिए, ये एग्जांपल से है। देखिए यहाँ पर आप स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकते हो। ये यहाँ पर देखिए आप लोग CH3, CH क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके साथ में जो अटैच है वो क्या है? OH ग्रुप। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये OH जो ग्रुप है, देखिए ये OH ग्रुप, ये जो अटैच है किससे? इस ग्रुप से। ये ऑर्गेनिक ग्रुप है। तो ऑर्गेनिक, या इसको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं आप। तो इस हाइड्रोकार्बन से, इस ग्रुप से ये OH कनेक्ट है, अटैच है, इसी को अल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इसका आप फार्मूले के हिसाब से भी याद रख सकते हो इस तरह से, R जो है तो अल्किल और OH मीन्स अल्कोहल, है ना? अल्किल अल्कोहल, तो ये दोनों मिलकर ही अल्कोहल बनेगा। अगर OH ग्रुप किसी और के साथ में होगा, जैसे कि Na के साथ में NaOH, KOH, है ना? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अल्कोहल नहीं होगा, ये अल्कोहल नहीं होगा।
अल्कोहल होने के लिए OH ग्रुप को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में कनेक्ट होना जरूरी है ना। देखिए यहाँ पे ये जैसे कार्बन है, इस कार्बन से ये OH ग्रुप कनेक्ट है। ओके, ये OH ग्रुप कनेक्ट है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल या इथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, मिथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और मिथाइल भी बोलते हैं, जो आपको बोलना है। तो ये है मिथिल अल्कोहल। ओके, तो आई होप कि आपको अल्कोहल्स की डेफिनेशन जो समझ में आ गई होंगी, और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल भी, उसकी उदाहरण भी हो ना, ये इसकी मिसाल है। ओके, समझ में आ रही बात? तो बढ़ो आगे, पक्का? तो चलिए, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारी चीजें देखना है, एक ही चीज को डीप में देखेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम पास होगा। तो चलिए अब हम अगली स्टेप देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। मतलब ये कि अल्कोहल्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है कि अल्कोहल को इतने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए आप लोग अच्छे देख के समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अल्कोहल कितनी टाइप्स में क्लासिफाइड किया है? 4 टाइप्स में। मोनोहेड्रिक अल्कोहल्स, डाइहेड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहेड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहेड्रिक अल्कोहल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स को ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसी के नीचे मैंने इनकी एग्जांपल भी लिखा हुआ हो, आपको मैं डेफिनेशन भी समझाता हूँ अच्छे से, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट आर द अल्कोहल्स एंड एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स विद एग्जांपल। मतलब अल्कोहल क्या है आपको ये बताना होगा, और साथ ही साथ में आपको ये भी बताना होगा कि अल्कोहल की कितनी टाइप्स होती है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अल्कोहल की कितनी टाइप्स से बता रहा है। यहाँ पर अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, है ना। उनके नीचे उनकी एग्जांपल भी है। मोनोहेड्रिक मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप होगा। समझ में आ रही स्टूडेंट्स बात? ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होगा उसको बोलते हैं मोनोहेड्रिक अल्कोहल। और डाइहेड्रिक अल्कोहल ऐसा कंपाउंड, देखिए ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप कनेक्ट होंगे, जिसमें 2 OH ग्रुप कनेक्ट होंगे। और ट्राइहेड्रिक अल्कोहल मींस ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप कनेक्ट होंगे, उसको बोलते हैं ट्राइहेड्रिक अल्कोहल। ओके, ट्राइहेड्रिक अल्कोहल। इन सबके नेम भी है, इन सबके नाम है। जैसे इसका नाम है ना मिथाइल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल, इसका नाम ग्लाइकोल है ना, ग्लाइसरोल। ये सब मैं आपको इनकी डेफिनेशन जब बताऊंगा ना अभी इसके बाद बिल्कुल, तो उनकी डेफिनेशन के साथ साथ उनके नाम भी आपको मैं बताता चलूंगा। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में मतलब ये होता है कि आपको कितने अल्कोहल से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए? 3 OH से, है ना, मोर देन 3 OH। तो देखो यहाँ पर 3 OH नहीं है, 3 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप लोगों को इस तरह से बताना होगा कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ये बताना होगा कि मोर देन 3 OH ग्रुप, मतलब जिसमें OH ग्रुप 3 से ज्यादा होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अल्कोहल की क्लासिफिकेशन समझ में आ चुकी होंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ ये क्लासिफिकेशन बताया, इसकी डेफिनेशंस और इसका एक्सप्लेनेशंस और इसकी एग्जाम्पल का नेम नहीं बताया। ओके, या एग्जाम्पल कंपाउंड आपके सामने है, लेकिन इनका नेम क्या होता है, इनकी डेफिनेशन कैसी होती है, तो सब कुछ वेरी सिंपल है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मोनोहेड्रिक अल्कोहल बताता हूँ कि मोनोहेड्रिक अल्कोहल किसको बोलते हैं। ओके, अगर आप मोनोहेड्रिक अल्कोहल अच्छे से समझोगे तो जब ही आप आगे की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 मोनोहेड्रिक अल्कोहल। नंबर 1 मोनोहेड्रिक अल्कोहल, देखिए आपके सामने अवेलेबल है मोनोहेड्रिक अल्कोहल। अब आप लोग जो स्टूडेंट्स जीनियस और चालाक होगा तो ये एक ही डेफिनेशन की बेस पर अगर उसने इसकी मोनोहेड्रिक अल्कोहल की डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली वो आगे के 4 जितने भी है चारों डेफिनेशन, डाइहेड्रिक, ट्राइहेड्रिक और पॉलीहेड्रिक अल्कोहल, सब की डेफिनेशन कर सकता है। और बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए क्या, कि व्हाट इज अल्कोहल और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो बताओ आपको जो मैंने इससे पहले डेफिनेशन बताया अल्कोहल की, वो डेफिनेशन बताने में कितना टाइम लगेगा, और ये डेफिनेशन जो मैं आपके सामने अवेलेबल कर रहा हूँ इसको बताने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली 1 OH ग्रुप। ये चीज जिस स्टूडेंट्स ने अगर फोकस किया अच्छे से कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने OH ग्रुप होते हैं, देखिए कितने OH ग्रुप होते हैं बता रहा है यहाँ पर, ओनली 1 OH ग्रुप। ये सबसे मेन है।
मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। तो देखिए सिर्फ उसमें कितने होते हैं, वन होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल की एग्जांपल लिए, उदाहरण लिए, यहाँ पर मिसाल देखो आप लोग, और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है या इथिल अल्कोहल है। देखो इसमें भी सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, इसमें भी सिर्फ एक ही OH ग्रुप है। ये पूरा एक कंपाउंड है, इसमें एक OH ग्रुप है। ये एक दूसरा कंपाउंड है, इसमें ये एक OH ग्रुप है। तो इस तरह से OH ग्रुप सिर्फ एक ही होंगे। जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक OH ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे मोनोहेड्रिक अल्कोहल। उसको क्या बोलेंगे? मोनोहेड्रिक अल्कोहल, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए याद रखो, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन OH ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहेड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल आपके सामने है ना। अगर आपको सिर्फ मोनोहेड्रिक अल्कोहल का एग्जाम में आता है तो 1 मार्क्स के लिए आएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट लिखना होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम डायहेड्रिक अल्कोहल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम डायहेड्रिक अल्कोहल किसको बोलते हैं। ये देखिए आप लोग, डायहेड्रिक अल्कोहल आप समझ गए होंगे कि डायहेड्रिक अल्कोहल किसको बोलते होंगे। डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। देखिए यहाँ पर ये डाई मीन्स क्या है? टू है। डाई का मतलब क्या होता है? टू होता है। ओके, तो द कंपाउंड कंटेनिंग कितने, देखो द कंपाउंड कंटेनिंग टू OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप कंटेन करता है? टू। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो OH ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको बोलते हैं, सिर्फ दो होंगे। कितने होंगे? दो। और एक रहेंगे अगर जिसमें, तो उसको मोनोहेड्रिक, और जिसमें दो होंगे OH ग्रुप तो उसको डायहेड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। और उसकी एग्जांपल आपके सामने है। देखिए यहाँ पर ये CH2 के सामने हमने OH, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अच्छा, जहां पर भी आप लोग ये लगाओगे OH ग्रुप, वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। देखो ये जो है ना, ये पहले OH लगाने से पहले कैसा था पता है आपको? देखिए इस तरह के साथ CH3 ऐसा था। ओके स्टूडेंट्स, जब आपने यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच किए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए। यहाँ पर एक OH लगाए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसका जो नेम बनेगा, नेम क्या रहेगा इसका? इथिलीन, क्योंकि ये इथाइल से बना है। इथिलीन ग्लाइकोल। जितने भी डायहेड्रिक होंगे उसके आगे सब आप ग्लाइकोल लगाओगे। इथिलीन ग्लाइकोल, ब्यूटिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, मिथिलीन ग्लाइकोल, है ना, इस तरह से। देखिए मिथिलीन ग्लाइकोल मतलब CH2, और आप इस तरह से मतलब CH1 भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ क्योंकि लगाना होगा इसको OH। अगर यहाँ पर एक OH लगा देंगे हम और, तो यहाँ से भी एक H कट जाएगा, है ना। ये मिथिलीन ग्लाइकोल। इस तरह से आप लोग जितना लगाना चाहो, तो सिर्फ दो OH ग्रुप आप इसमें लगा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डायहेड्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। डायहेड्रिक जिसमें दो OH होंगे, मोनोहेड्रिक जिसमें सिर्फ 1 OH होगा। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग बता सकते हैं ट्राइहेड्रिक किसको बोलेंगे? बता सकते हैं आप में से कोई है जीनियस? मुझे कमेंट कर सकता है ये टाइम पर। तो चलिए, ज्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर मत कीजिए। ये देखिए ट्राइहेड्रिक आपके सामने प्रेजेंट। ओके, ये है ट्राइहेड्रिक की आसान सी डेफिनेशंस। देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट इज या डिफाइन अल्कोहल। अल्कोहल क्या है डिफाइन कीजिए, और साथ में क्या बोलता है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, या एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। या अल्कोहल्स क्या है उसको क्लासिफाई कीजिए। तो मैंने आपके सामने 2 टाइप से बता दिया। अब देखिए तीसरी टाइप्स आपके सामने अवेलेबल है यहाँ पर इस फॉर्म में। देखिए ट्राई मीन्स, अगर जो स्टूडेंट्स ट्राई का मीनिंग समझ जाता है अच्छे से, ट्राई मीन्स 3 होता है, ट्राई मीन्स 3। तो ट्राइहेड्रिक अल्कोहल किसको बोलते हैं? द कंपाउंड कंटेनिंग 3 OH ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइहेड्रिक अल्कोहल। उसको क्या बोलेंगे? ट्राइहेड्रिक अल्कोहल। समझ में आ रही स्टूडेंट्स बात? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एग्जांपल देखो आपके सामने है, एग्जांपल आपके सामने है CH2 CH2 CH3, है ना। यहाँ पर देखो ये एक OH, ये एक OH, ये एक OH, टोटल OH कितने यहाँ पर? 3। टोटल OH कितने हैं यहाँ पर? 3। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे हम? ट्राइहेड्रिक। क्या बोलेंगे? ट्राइहेड्रिक। देखिए अब ये जो है ये इसका नाम है प्रोपाइल से बना प्रोपिलीन। क्या है ये? प्रोपिलीन ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल। जबकि स्टूडेंट्स हम इससे पहले जो डाई वाला देखे थे उसमें आप लोग उदाहरण के तौर पे क्या लगा रहे थे? देखो आपके सामने बताता, उदाहरण समझने के लिए सिर्फ देखिए आप क्या लगा रहे थे उदाहरण, उदाहरण पे देखो आप एग्जांपल पे क्या लगा रहे थे आप लोग? एग्जांपल मिसाल पर ग्लाइकोल, ग्लाइकोल।
इसका ये क्या लगाएंगे, ग्लिसरॉल, है ना, ये क्या लगाएंगे, ग्लिसरॉल। समझ में आ रही बात, ये ट्राई के लिए है ग्लिसरॉल और डाई के लिए क्या है, डाई के लिए क्या है, ग्लाइकोल। ओके, नाम सेम होंगे, इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, लेकिन आगे ग्लिसरॉल लगा देंगे तो ट्राई समझ में आ जाएगा और ग्लाइकोल लगाएंगे तो डाई समझ में आएगा। ओके, समझ में आएगी बात को, ये डाई का था, है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये तीसरे नंबर का भी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं आगे हम नंबर 4 पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। अगर इसकी सिर्फ एक पॉइंट अगर आपने याद रख लिए पॉलीहाइड्रिक की, तो पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है पता है आपको, पॉलीहाइड्रिक का मीनिंग्स यहां पर देखो आपके सामने अवेलेबल है। जिस स्टूडेंट्स ने इस बात को कंसंट्रेट कर लिया, बस उसने इसकी डेफिनेशन बता दिया, उसने बता दिया कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, एकदम कंफर्म है ना। तो देखिए यहां पर क्या बता रहा है, द कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 3 ग्रुप्स OH। OH के कितने ग्रुप्स होना चाहिए उसके पास, है ना, ये OH ग्रुप है। OH कितने होना चाहिए उसके पास, 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3 से ज्यादा है क्या, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ तो 3 से बहुत ज्यादा है ना, 4 5 6 कितने भी होना चाहिए। तो इस तरह से वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है और उसका नाम आपके सामने अवेलेबल है, इस तरह से लिखते हैं, हेक्साहेड्रिक अल्कोहल, हेक्साहेड्रिक अल्कोहल। इसका और एक देखो, एक आयुर्वेदिक नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हेक्साहेड, मैं इसको आपको और डिटेल में बताऊंगा अभी आगे, जब हम प्रिपरेशन रिएक्शंस देखने से पहले आयुर्वेदिक नेम और कॉमन नेम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ रही बात, ये हेक्साहेड्रिक। देखो यहाँ पर हेक्सा नेम क्यों है पता है आपको, क्योंकि देखो पेंटा बोलते हैं 5 को, पेंटा बोलते हैं 5 को, और हेक्सा बोलते हैं 6 को। हेक्सा मीन 6, हेप्टा मीन 7, है ना, और इसलिए टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4। तो देखो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, है ना, ये सब जो है तो OH की क्वांटिटी रहती है आगे बताने की, ये क्वांटिटी बताता है। तो पेंटा हेड्रिक यानी कि 5 OH वाला, है ना, लेकिन यहाँ पे कितने OH है, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साहेड्रिक अल्कोहल, है ना। इसका सॉर्बिटॉल नेम भी होता है, एग्जाम में अगर आया MCQs वगैरह में तो आप उस वक्त अच्छे से इसको बता सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको ये टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन, अब हम इसका प्रिपरेशन देखेंगे, लेकिन मेरी बात आप लोग मानो, अगर आप लोगों में इतना गट्स तो मतलब होना ही चाहिए कि जल्द से जल्द आप लोग समझ लो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी बस आप लोगों के लिए करीब होंगे और बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है तो अल्कोहल्स का इतना कॉन्सेप्ट समझ में आसानी से आ गया होगा। तो चलिए हम अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद की वीडियो में देखते हैं, है ना। प्रिपरेशन, रिएक्शंस, वो सब पूरा टोटल आईयूपीएक नेम, जितनी भी यूजेस है, प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारी चीजें हम इसके बाद की वीडियो में देखेंगे। मतलब आपको टोटल एक एक चीज बोर्ड के अकॉर्डिंग में अवेलेबल करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ये थोड़े थोड़े फॉर्म में, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पॉइंट आपके सामने बताए गए वो सब आप याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, अब अगली वीडियो देखते हैं इसके बाद की। विश यू बेस्ट ऑफ लक।